बादशाह ने कहा, तुम्हें जाने देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है और मैं विवशतापूर्वक तुम्हें विदा दे रहा हूं, किंतु यह जोर देकर कहता हूं कि बद्र को न भूलना और बद्र तथा उसकी मां को देखने के लिए कभी कभी यहां आते रहना। अतएव सालेह उससे विदा होकर अपनी माता और कुटुंबीजनों के साथ अपने देश में गया। इधर सब लोग यथावत रहने लगे। बद्र जैसे जैसे बड़ा होता रूप और गुण में और भी निखरता जाता और उसके माता पिता उसके विकास को देखकर प्रसन्न होते। कभी कभी बद्र का मामा और नानी भी उसे देखने को आते। बद्र कुछ बड़ा हुआ तो उसे विभिन्न विद्याएं और कलाएं सिखाने के लिए विद्वान अध्यापक रखे गए। 15 वर्ष की अवस्था में वह सारी विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गया। अब उसके पिता ने उसे युवराज घोषित करके उसके हाथ में राज्य का प्रबंध दे दिया। उसने कुछ ही दिनों में शासन को सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके शासन प्रबंध से कर्मचारी और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए। बादशाह ने यह देखा तो एक दिन पूर्व घोषणा के उपरांत अपने हाथ से अपना राजमुकुट उसे पहनाया और उसके सम्मानार्थ उसके हाथ चूमने के बाद वह स्वयं मंत्रियों और अमीरों की पंक्ति में जा बैठा। सामंतों, मंत्रियों आदि ने नए बादशाह को भेंटें दी और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। राज दरबार से उठकर जब राजमुकुट लगाए हुए बद्र अपनी मां के पास गया तो उसने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। उसके पिता ने 2 वर्ष तक उसका राज्य प्रबंध देखा और उसे हर प्रकार से चतुर पाकर नगर के बाहर जाकर एकांत स्थान में भजन आदि में समय बिताने लगा। बद्र जी जान से राज्य प्रबंध में लगा। वह नगर नगर, ग्राम ग्राम जाकर स्वयं सारी व्यवस्था देखता। अवकाश के समय में जंगल में जाकर शिकार खेलता। कुछ वर्षों के बाद पुराना सम्राट बीमार पड़ा और उसका रोग बढ़ता गया। अंततः वह मर गया। मरने के पहले उसने मंत्रियों आदि को बुलाकर नए बादशाह के प्रति वफादार रहने की ताकीद की। उसके मरने पर बद्र और उसकी माता ने उसका बड़ा मातम किया और गौरवपूर्ण ढंग से उसके अंतिम संस्कार किए। इस अवसर पर सालेह और उसकी मां भी शामिल हुए। जब बादशाह के अंतिम संस्कार से फुर्सत मिली तो सालेह ने एक दिन अपनी बहन से कहा, ताज्जुब है तुम्हें अभी तक बद्र के विवाह की चिंता नहीं हुई। यद्यपि वह कई वर्षों से विवाह योग्य हो चुका है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें उस समय बताऊंगा जब बद्र सो जाएगा, क्योंकि संभव है उस पर वह बिना देखे ही मोहित हो जाए। बद्र के कान में इस बात की भनक पड़ गई। रात को वह ऐसा बन गया कि जैसे गहरी नींद सो रहा है, किंतु वास्तव में बगल के कमरे में माम और मामा के बीच होने वाला वार्तालाप सुनता रहा। वे दोनों भी उसे सोता जानकर अपने साधारण स्वर में बातें करने लगे थे। सालेह ने अपनी बहन से कहा, मैं जिस शहजादी को बद्र के योग्य समझता हूं वह समंदाल देश के बादशाह की पुत्री है। यह देखो, मैं तुम्हारे दिखाने के लिए उसकी एक नवनिर्मित मूर्ति ले आया हूं। इससे तुम्हें उसके सौंदर्य का अंदाजा हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ एक है, समंदाल नरेश बहुत ही घमंडी है और किसी को भी अपनी हैसियत का नहीं समझता है। इसीलिए उसने अपने पुत्री का विवाह अब तक नहीं किया। फिर भी वह इतनी सुंदर है कि अगर बद्र को उसके सौंदर्य का पता चलेगा तो उसके प्रेम में पागल हो जाएगा, बल्कि जान तक दे देगा।